स्वागत है। ब्रेक के बाद बात करेंगे भोपाल की, जहां पर कमला नगर थाने के लॉकअप में आरोपी ने खुदकुशी की है। छेड़छाड़ के आरोपी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। एक दिन पहले आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, हैरानी की बात है, लॉकअप में आखिर कैसे कोई आरोपी फांसी लगा सकता है? क्या किसी ने देखा नहीं? पूरी जानकारी पहले। जी बिल्कुल, ये प्रारंभिक तौर पर जो है लापरवाही का मामला है। इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले में कार्रवाई भी कहीं ना कहीं थाना स्तर पर की जाएगी, क्योंकि लॉकअप ऐसी सुरक्षित जगह रहती है जहां पर आरोपियों को रखा जाता है और इसके बाद जो है उन्हें कोर्ट में पेश करने का काम किया जाता है। जो मृतक है ये सबरी नगर का रहने वाला गोलू बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी जो है एक मामले में अपनी भाभी के साथ छेड़छाड़ के मामले में इसे शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस पर एफआईआर भी दर्ज थी और आज इसे कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन सुबह तड़के करीब 5:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। लॉकअप में जो लोहे के सरिये जो गेट के पास लगे रहते हैं उस पर कम्बल को फाड़ के उससे फांसी का फंदा बनाया। उसी फांसी के फंदे पर ये गोलू जो है झूल गया। मौके पर ही इसकी मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात है कि थाना स्टाफ वहां पर मौजूद था। लॉकअप के ठीक सामने प्रधान आरक्षक के रूम थे, विवेचकों के रूम थे। इसके बावजूद भी यदि ये घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करती है कि आखिरकार पुलिस का स्टाफ उस समय क्या सो रहा था या फिर वहां पर नदारत था। तो ये कई तरीके के सवाल हैं, लेकिन क्योंकि न्यायिक हिरासत में पुलिस अभिरक्षा में ये मौत हुई है, इसलिए इस पूरे मामले की अब मजिस्ट्रियल जांच जो है वो शुरू हो गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने का काम भी किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा भी गया है, क्योंकि गोलू पर एफआईआर दर्ज थी, उसको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन लॉकअप के अंदर सुसाइड करना अपने आप में एक बड़ी घटना है। यही कारण है कि इस पूरे मामले में कमला नगर थाना प्रभारी से लेके वहां के स्टाफ की लापरवाही फिलहाल उजागर हुई है। अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, इनके खिलाफ किस तरीके की विभागीय जांच की जाती है, लाइन अटैच किया जाता है या इनको सस्पेंड किया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे उमरिया की, जहां गुंडे बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। और इसी क्रम में रेप के आरोपी के अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया और सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया। बुलडोजर चलाने के पहले प्रशासन ने आरोपी को अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी जारी किया था, लेकिन उस पर अमल न होने पर प्रशासन ने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। मुरैना में मिलावटी दूध सामग्री लाने की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसके बाद ऑटो रिक्शा से बड़े पैमाने पर मिलावटी दूध बनाने की सामग्री जब्त की गई। फिलहाल खाद्य विभाग ने सामग्री की सैंपलिंग कर थाने में मामला दर्ज किया है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच और डबरा पुलिस ने एक ऐसी सनसनीखेज लूट का खुलासा किया जिसमें फरियादी ही आरोपी निकला। दरअसल फरियादी ने आईपीएल सट्टा में हारी रकम को चुकाने के साथ ही गर्लफ्रेंड के शौक को पूरा करने के लिए लूट का झूठा षड्यंत्र रचा। पुलिस ने वारदात का पर्दाफाश करते हुए फरियादी, जो कि इस मामले का मुख्य आरोपी है, उसके साथ ही 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं फरार 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बता दें कि 6 मई को फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर से 11,77,000 रुपए की लूट हुई थी, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार इस घटना को पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। अंतर्गत 6 तारीख को शिक्षक कॉलोनी में अन्नपूर्णा फाइनेंस कंपनी है, इसके जो मैनेजर है ये बाइक से जा रहा था और इसके साथ लूट की घटना हुई थी। इसने थाने में ये बताया कि जो अपना ये जो फाइनेंस का काम होता है और इसमें लोगों से जो ये पैसा लेते हैं उसका कई दिनों का अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं किया था और लगभग 11 लाख रुपए उसके बैग में था और 2 लोगों ने आके डंडा मार के इसका बैग छीन लिया। प्रारंभिक तौर पे ये लगा कि ये घटना कुछ संदेहास्पद है,
पुलिस को शुरू से 5% ये लग रहा था, क्योंकि जो घटना स्थल था वो चलता हुआ रोड था और दिन के 3 से 4 बजे की ये घटना थी। अन्नपूर्णा फाइनेंस के पहले ये फरियादी आरबीएल फाइनेंस में काम करता था और जिनके साथ इसने लूट की रचना बनाई वो लोग भी पहले आरबीएल फाइनेंस में काम करते थे। तो इन सभी ने मिलके एक ये घटना बनाई कि ये जब अपनी ब्रांच से निकलेगा तो 2 लोग आएंगे बाइक पर, वो डंडा मारेंगे, फरियादी कोई विरोध नहीं करेगा और साथ ही एक अन्य व्यक्ति जो है वो रैकी करता रहेगा कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा, पुलिस तो नहीं आ रही। और जो सटोरिया था वो इसमें मास्टरमाइंड कह सकते हैं हम कि वो पूरी घटना को कोऑर्डिनेट कर रहा था। भिंड के लाहार क्षेत्र में पुलिस से बेखौफ बदमाशों ने सरेआम एक छात्र की पिटाई की। छात्र बीए के 3रे सेमेस्टर की परीक्षा देने के लिए विद्यालय पहुंचा था। बदमाशों ने प्लास्टिक के पाइप से छात्र की बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपी और पीड़ित दोनों बदमाश हैं। चल रहे हैं। हालांकि इनमें से जिसका एक नाम इन्होंने आरोपी का बताया है, विजय, उसके खिलाफ भी कुछ अपराध है और उसकी भी उम्र ज़्यादा नहीं है। लेकिन तस्दीक में अब तक की विवेचना में ये पाया गया कि विजय मौके पे नहीं था, उसका नाम झूठा लिखवाया गद्दू चौहान, गद्दू शूटर ने। तो प्रकरण की विवेचना जारी है, आरोपियों को बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब रही बात धाराएँ बढ़ाने की, तो सेक्शन जो मारपीट की कायम होती है उसमें सभी सही धाराएँ लगाई गई हैं। इसके बाद जैसी मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होगी तो जिस गंभीरता की उसको चोटें आई होंगी उस गंभीरता की उसमें धारा बढ़ेगी और उसी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी आरोपियों के खिलाफ। सीधी से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने जादू टोने के शक में अपने बुजुर्ग मामा की कुल्हाड़ी से गला काटकर मौत के घाट उतार दिया और युवक मृतक बुजुर्ग का कटा सर हाथ में लेकर सड़कों पर निकल पड़ा, जिसे देख लोग भी भौचक्के रह गए। तो वहीं घटना की खबर पुलिस को लगी तो मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की। माटी से ग्राम की ओर क्या होगा, अपने हाथ में एक हाथ में कुल्हाड़ी, दूसरे हाथ में जो है जिसको उन्होंने कुल्हाड़ी से मारा है उसको मृतक का सिर लेकर के घूम रहा है। लोगों के द्वारा जानकारी दिए जाने पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। पुलिस के द्वारा सूचना प्राप्त होने थाना प्रभारी कोतवाली जमूरी 100 डायल की टीम वहाँ पर गई और हिकमत अमली से करते हुए आरोपी को अपने कब्जे लिया गया। साथ ही जिस स्थान पर मृतक के द्वारा यह घटना कालिक की गई थी उस स्थान पर गए और घटनास्थल के जो अन्य साक्ष्य उसको एकत्रित किया गया है। अपना घर होना हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं सिस्टम और अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर देगी। दरअसल गुना जिले के चाचौड़ा में रहने वाले राजू सैनी कांग्रेस सरकार में चलाई गई इंदिरा आवास योजना से लेकर अभी तक 18 साल से आवास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अधिकारी से लेकर प्रभारी मंत्री, स्थानीय विधायक कई बार आवेदन दिए, लेकिन आज तक किसी ने यह जहमत नहीं उठाई कि राजू को घर मिल जाए। राजू के पास को रहने के लिए एक झोपड़ी तक नहीं, लेकिन आज तक उसे इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल पाया। अब इस सिस्टम की लापरवाही कहें या फिर बदनसीबी, जो 18 साल के बाद भी इस योजना का लाभ उसको नहीं मिल पाया और दर बदर की ठोकरें खाने को वो मजबूर हो रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर है, सीएम शिवराज की उच्च स्तरीय आपात बैठक है और गुना में मुठभेड़ के बाद उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। गुना प्रशासन के बड़े अधिकारी बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा, सीएस, डीजीपी भी शामिल हैं इस बैठक में। सीएम शिवराज ने उच्च स्तरीय आपात बैठक बुलाई है और आपको बता दें गुना की मुठभेड़ के बाद ये आपात बैठक बुलाई गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सीएस, डीजीपी भी इस बैठक में शामिल हैं और बाकी अधिकारी गुना से वो वर्चुअली जुड़ेंगे। गुना में मुठभेड़ के बाद उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। गुना प्रशासन के बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे, जो कि वर्चुअली जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री, डीजीपी इस बैठक में शामिल हो गए हैं।
सीएम शिवराज की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है। गुना में मुठभेड़ के बाद ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। गुना प्रशासन के बड़े अधिकारी बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सीएस डीजीपी इस बैठक में शामिल हैं। गुना मुठभेड़ के बाद ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। गुना प्रशासन के बड़े अधिकारी बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। बता दें आपको, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सीएस डीजीपी इस बैठक में शामिल होंगे। ये उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है और 9:30 का समय था बैठक का और ये बैठक अब शुरू हो रही है। सीएम शिवराज इस बैठक में शामिल होंगे, गृह मंत्री डीजीपी इसमें शामिल होंगे, साथ ही सीएस भी शामिल होंगे। गुना के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इसमें वर्चुअली जुड़ेंगे। बता दें, गुना में कल रात को लगभग 3 बजे से 4 बजे के बीच में बड़ी घटना घटित हुई। शिकारियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, गोलियां दाग दी, जिसमें 3 पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। ड्राइवर घायल है और भी पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। उनका इलाज जारी है। बाकी जिन पुलिसकर्मियों की मौत हुई है उनके शव अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं। बता दें आपको, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और ये बैठक शुरू हो चुकी है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है, क्या बैठक शुरू हो चुकी है और कौन कौन पहुंचा है अभी? जी ऋतु, बिल्कुल मुख्यमंत्री निवास में जो बैठक है वो शुरू हो गई है। गुना मामले को लेकर जो उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में बुलाई थी, वो बैठक शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर सीएम हाउस में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पुलिस विभाग के जो आलाधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं, जिसमें गुना घटना को लेकर जो रिपोर्ट है वो तलब की जाएगी और गुना के जो तमाम अधिकारी हैं वो वर्चुअली बैठक से जुड़ेंगे, जिसमें इस घटना को लेकर जो अधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट तलब की जाएगी और आखिर ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, इस घटना को लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों से चर्चा करेंगे। और इस पूरे मामले को लेकर अब तक जो शिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो शिकारी अब तक गिरफ्त से बाहर क्यों है और इस पूरे मामले को लेकर वहां के अधिकारियों का एक्शन प्लान क्या है, तो इन तमाम बातों को लेकर सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की जाएगी और जो भी इस पूरे मामले को लेकर दोषी होगा उन पर सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी, ताकि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में इस तरीके की घटनाओं पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके और कुछ ऐसी सजा इस पूरे मामले को लेकर दी जाएगी जो कि मध्य प्रदेश में नजीर बने और आगे से इस तरीके का जो घटनाक्रम है वो ना घटित हो। और दूसरी बात यह भी है कि इस पूरे मामले को लेकर जो भी अधिकारी और जिस भी स्तर पर लापरवाही की गई है, तो लापरवाही इस पूरे मामले को लेकर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी जो लोग हैं उनसे कड़ी से कड़ी की सजा दी जाएगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। ऋतु, रंजना, मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं इस मामले को लेकर और कड़े एक्शन की बात भी कही गई उनके द्वारा भी, गृह मंत्री द्वारा भी, प्रभारी मंत्री द्वारा भी। मतलब ये माने कि बैठक खत्म होगी और कई सारे अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, जहां भी लापरवाही बरती जाएगी। और ये आखिर बैठक कितनी लंबी खिंच सकती है? जी ऋतु, बिल्कुल बैठक थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, क्योंकि रिपोर्ट तलब की जाएगी घटना क्यों हुई, किस स्तर पर लापरवाही हुई और वहां पर सूचना थी पहले से ही किस तरीके के शिकारियों का जो मूवमेंट है वहां से होने वाला है। और इन तमाम बातों को लेकर जो रिपोर्ट है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान लेंगे। और पहले ही इस घटना को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इसमें ये जो हृदय विदारक घटना है और खुद सीएम इस पूरी घटना को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक एक बिंदु पर चर्चा की जाएगी और शिकारी
शिकारी अब तक गिरफ्त से बाहर क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इन तमाम बातों को लेकर भी सीएम गुना के जो तमाम अधिकारी हैं उनसे चर्चा भी करेंगे कि अधिकारियों जो शिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कदम है वो उठाए जा रहे हैं और कब तक जो शिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि 3 जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, इसमें उनकी मौत हुई है। तो सीएम इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो लापरवाही है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जाहिर सी बात है कि जो पूरी रिपोर्ट है वो तलब की जाएगी और आगे भविष्य में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो घटित ना हो, इसको लेकर भी जो कड़े दिशा निर्देश हैं वो भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से अधिकारियों को जारी किए जाएंगे। ऋतु, रंजना, बैठक तो हो ही रही है और उसके बाद कड़े एक्शन भी लिए जाएंगे। अभी क्या प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है कि आखिर मुठभेड़ में क्या स्थिति थी, कैसे ऐसी स्थिति निर्मित हो गई, कितनी मुठभेड़ में वहां पे शिकारी थे, कुछ भी अपडेट किसी भी अधिकारियों द्वारा अभी निकल करके आया है क्या? फिलहाल अधिकारियों की तरफ से तो राजधानी भोपाल की बात करी जाए ऋतु, तो कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है उन्होंने खुद ही जो आधिकारिक बयान है वो जारी किया था, जिसमें यही कहा गया था कि 7 से 8 जो शिकारी थे उनके साथ पुलिसकर्मियों की जो मुठभेड़ है वो हुई थी। देर रात की ये जो घटना है वो बताई जा रही है, जिसमें इनका इनपुट मिला था कि इस जगह से शिकारी जाएंगे और इसी को लेकर जो पुलिस विभाग के अधिकारी और जो पुलिसकर्मी है उनकी पूरी तरह से तैयारी थी। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम में शिकारियों की तरफ से फायरिंग की गई और जो एसआई के साथ जो 2 पुलिसकर्मी हैं वो भी इसमें उनकी मौत हो गई है। तो इस तरह की जो आधिकारिक जानकारी है वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से दी गई है और जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे घटना को लेकर जिस भी तरीके से शिकारियों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो उन पर कड़ी जो कार्रवाई है वो की जाएगी, कड़ा एक्शन है लिया जाएगा ताकि आगे इस तरीके के मामले ना हो और जो भी मृतक पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, उनके परिवारों को जो आर्थिक सहायता है वो भी मुहैया कराई जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस तरीके की घटनाएं मध्य प्रदेश में अभी बढ़ी क्यों, इस तरीके से शिकारियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हुए और कहां पर जो लगाम कसने में लापरवाही बरती गई है। तो इन तमाम बातों को लेकर भी जो सीएम सख्त दिशा निर्देश है वो भी जारी कर सकते हैं, क्योंकि शिकारियों का मूवमेंट और तस्कर का जो मूवमेंट है अगर बढ़ रहा है तो उन पर लगाम कसी जाए, इसको लेकर भी जो सख्त एक्शन है वो भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से अधिकारियों को जो निर्देश हैं वो भी जारी किए जा सकते हैं और गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कदम है वो उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर भी सीएम जो रिपोर्ट है वो तलब करेंगे। दूसरी बात, लापरवाही किस स्तर पर बरती गई है उसको लेकर भी जो इस बैठक में चर्चा की जाएगी और आगे मध्य प्रदेश में शिकारी और तस्कर के मूवमेंट को लेकर जो कई बड़े दिशा निर्देश है वो भी अधिकारियों को जारी किए जा सकते हैं। ऋतु, वाकई लगाम कसना भी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये मामला अभी पहली बार तो नहीं हुआ है ना, क्योंकि पूर्व में भी हम 100 से ज्यादा ऐसे मामले देख चुके हैं और तस्करी, कई चीजों की तस्करी देख चुके हैं, पर इतनी बड़ी घटना, पुलिस पर ही फायरिंग हो गई, पुलिस पर गोलियां दाग दी गई, पुलिसकर्मी 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन की बात करें हम, चाहे वन विभाग की बात करें। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर बड़े फैसले इस बैठक के बाद रंजना देखने को मिलेंगे कि आखिर ऐसा फैसला कोई लिया जाए कि वो नजीर तो पेश हो ही हो और एकदम जो कड़े एक्शन होते हैं वो लिए जाएं कि कहीं ना कहीं अब बदमाशों में भी खौफ पैदा हो सके। जी तो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो सख्त तेवर हैं वो देखने को मिले हैं और सीएम कई जो अधिकारियों को भी कह चुके हैं कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो घटना हुई है इसमें मूवमेंट किस तरीके से था, क्योंकि 7 से 8 जो बदमाश है उनके होने की, शिकारी है उनके होने की यहाँ पर सूचना बताई जा रही है और सूचना मिलने के बाद जो पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे और घटनास्थल की जो तस्वीरें हैं वो बेहद भयावह भी बताई जा रही है, क्योंकि बेहद नजदीक से ये जो शिकारियों के साथ पुलिसकर्मियों की जो मुठभेड़ वो हुई थी और फायरिंग भी शिकारियों की तरफ से की गई है। तो ऐसे में इन तमाम बातों को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर और आगे इस तरीके के जो मूवमेंट है वो मध्य प्रदेश में ना हो और किस तरीके से जो शिकारी है, तस्कर है, उन पर सख्त एक्शन लिया जाए, इन तमाम बातों को लेकर भी जो एक्शन प्लान है वो इस बैठक में तैयार किया जाएगा, जो कि बैठक अभी सीएम हाउस में शुरू हो चुकी है। तमाम अधिकारी और जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बैठक में मौजूद हैं और गुना के अधिकारियों के साथ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं वो रिपोर्ट तलब कर रहे हैं और जो कड़े दिशा निर्देश है वो भी दिए जा सकते हैं इस बैठक में। ऋतु, रंजना, लगातार आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।